बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यार क्या मुसीबत पड़ी है, जब पहले ही एक एक करके प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही तो यहाँ पे नया ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। अब देखो, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.0 बिलियन पे आ चुकी थी। 6.0 बिलियन पे आपकी सर्कुलेटिंग सप्लाई थी और प्राइस थी 1.5। इतनी अच्छी प्राइस चल रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एकदम से सर्कुलेटिंग सप्लाई में इजाफा होना शुरू हुआ और पता किया तो जनाब खबर ये सामने आई कि जिन भाईजान ने अपनी लॉक किए हुए थे उनकी अनलॉकिंग हो रही है। और ये इतने ज़्यादा हैं कि समझ से बाहर है। आप देखो, अगर ये सारा डाटा आप सामने रखो हर महीने का, तो देखो हमारे पास यहाँ पे अक्टूबर 2025 में होंगे तकरीबन ये 103 मिलियन, 93 मिलियन, 117 मिलियन, अगस्त में 157 मिलियन और जनाब आली दिसंबर 2027 में 432 मिलियन। ये सारी अनलॉकिंग कहाँ से हो रही है? जो भाई हमारे 2021 से 22 से पाई के ऊपर काम कर रहे थे उनको बताया ये गया, देखो जब पाई बना तो पाई का माइनिंग रेट जो था वो तकरीबन $3 पर आवर था। 24 घंटे में आप 70-75 डॉलर बना ले। जब पाई स्टार्ट हुआ तो पाई का माइनिंग रेट 3 पाई पर आवर था। 24 घंटे में 70-75 पाई आप बना लेते थे। अब जब आपकी तादाद हो गई 1000, आपने रेट अदा कर दिया। जब आपकी तादाद हो गई 10,000, रेट अदा कर दिया। जब तादाद हो गई 1 लाख, रेट अदा कर दिया। जब तादाद हुई 1 मिलियन, रेट अदा कर दिया। इसी तरह से जैसे जैसे आपने एक टारगेट रखा हुआ था उस टारगेट पे आपकी क्वांटिटी पहुंचती गई, आप माइनिंग रेट अलग करते गए, अदा करते गए। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अगर आप पूरा महीना माइन करो तो आपके मुश्किल से 2 पाई माइन नहीं होते। आपसे कहा यह गया, देखो आने वाले वक्त में पाई माइन करना मुश्किल है, जितने आपने कमाए हैं उनको लॉक कर दो। वो सियाने लोग थे, हाँ 2021-22 में काम करने वाले सियाने थे। अगर किसी के पास 2000-3000 पाई था उसने अपना लॉक कर दिया। लॉक करने का एक पीरियड होता है, 3 महीने के लिए लॉक करो तो शायद आपको 20-25% मिलता है। साल के लिए लॉक करो तो 50% मिलता है। 3 साल के लिए करो तो शायद 300% मिलता है। ऐसा ही होता है। अब जिन लोगों ने लॉक किए थे उनके यहाँ पे वापस आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे आखिरी जो अनलॉकिंग हो रही है वो अगस्त 2028 में हो रही है। अब यहाँ पे पाई कोर टीम ने नया ड्रामा क्या किया है? पाई कोर टीम नया ड्रामा ये करती है, भाई आप यहाँ पे प्री माइग्रेशन और पोस्ट माइग्रेशन को लॉकअप भी कर सकते हो। माशाल्लाह, कमाल है भाई, कमाल है, मज़ा आ गया हैं। मतलब माइग्रेशन हो ही नहीं रही, लोग माइग्रेशन से परेशान हैं। उनको कहा गया है माइग्रेशन बाद में देखेंगे, आप पहले लॉकअप तो कर लो, जितने आपके हैं आप उनको लॉक कर लो और फिर 2 साल बाद 3 साल बाद जब आपके अनलॉक होंगे आपको 10-20%, 50%, 100%, 200% फ़ायदा होगा। तो माइग्रेशन तो होती रहेगी। और दूसरों को ये कहा गया कि प्री माइग्रेशन और पोस्ट माइग्रेशन दोनों तरह की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। ने मैनू एक गल दसो, पहले बेचारे फसे पे ने, ये माइन तो बंदे करते हैं जो इतने ढेर लगा होए। क्या होता है माइन में? पूरा दिन आप मेहनत करो ना तो आपके 1-2 यहाँ पे पाई नहीं बनते। 24 घंटे मेहनत करने के बाद अगर आपके 2 पाई ना बने, 2 पाई का मतलब ये है आज के रेट में $0.7 ना बने तो भैया फ़ायदा को नहीं, और वो भी नहीं बनते। $1 पूरा नहीं बनता आपका यहाँ पे मेहनत करने के बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। अब लोग क्या करते हैं? लोग कहते हैं गोली मारो माइन करने को, हम खरीद लेंगे।
अब ईमानदारी से बताओ, यहाँ पे ये ड्रामा करने की ज़रूरत थी लॉकअप रिमाइंडर का, या फिर यहाँ पे ये चाहिए था कि आप प्राइस को बूस्ट करने के लिए कोई एक्शन लेते? आपने प्राइस को बूस्ट करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा आपने लॉकअप का ड्रामा कर लिया। अगर मेरी बात मानी जाए तो मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। कोई लॉकअप वॉकअप नहीं होना चाहिए। लॉकअप शॉकअप तब होता है जब माइनिंग रेट हो, बहुत अच्छा हो और माइन हो रहा हो। यहाँ पे कितने लोगों ने माइन किए हैं लॉन्चिंग के बाद? बहुत कम लोगों ने माइन किए हैं। लोग कहते हैं मोली ले लेने यार, हाँ। और यहाँ पे इन्वेस्टर परेशान है, पायनियर परेशान है, और आप लॉकअप का ड्रामा कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको सही कहूँगा यार, मज़ा आया है हमें MVP कॉइन पे काम करके। मतलब जो रोड मैप आपने बनाया है उसके मुताबिक चलो। पाई कॉइन ने कहा था ये हमारा रोड मैप है भैया, हम यहाँ पे पूरी तरह से चलेंगे, हम यहाँ पे टेस्टनेस देंगे, हम यहाँ पे क्लोज मिनट देंगे, हम यहाँ पे ओपन मिनट देंगे, कख भी नहीं दिया। जबकि कई दर्जे छोटा कॉइन जो सिर्फ 3-4 छोटी बड़ी एक्सचेंज पे है, MEXC बड़ी एक्सचेंज है, बाकी यहाँ पे छोटी एक्सचेंज है, ये पूरी तरह से अपने रोड मैप पे चल रहा है। इन्होंने कहा था कि हम जनाब जब लॉन्च करेंगे तो अपने रोड मैप के मुताबिक जो है हम यहाँ पे आएंगे छोटी बड़ी एक्सचेंज पे, हम कॉइन मार्केट कैप पे आएंगे, मल्टीपल वेबसाइट पे आएंगे, कॉइन घीको पे आएंगे। उन्होंने सारा वादा पूरा किया। इसी वजह से तो ये आहिस्ता 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 करके ऊपर चल रहे हैं। जब देखो आप अपनी कमिटमेंट पूरी करोगे, जब आप अपने प्रॉमिसेस पूरे करोगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। लोगों को पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं होती आपसे। यहाँ कोई पाई का दोस्त नहीं है, कोई पाई का दुश्मन नहीं है, कोई MVP कॉइन का दोस्त नहीं है, कोई MVP कॉइन का दुश्मन नहीं है। सारे इसके साथ हैं। मैं यहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए हूँ, आपको भी यहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए होना चाहिए। जेन्युइन सी बात है। देखो जब एक बंदा आपके ऊपर $1 ही खर्च करता है तो उसको $1 का बदला कुछ नहीं मिलता। वो देखता है यार, हाँ मैं देखता हूँ क्रिप्टो बबल पे जहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे एक दिन में ये कॉइन 10% हुआ है, ये 19% हुआ है, हफ्ते में यहाँ पे एक कॉइन जनाब यहाँ 18% भी हुआ है, और पिछले महीने में यहाँ पे 742% भी हुए हैं, 150 भी हुए हैं, 106 भी हुए हैं, 110 भी हुए हैं। तो मेरे पैसे होते ही नहीं। लोग देखते हैं यार, लोग हर चीज़ को महसूस करते हैं। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हर चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। हज़ारों के हिसाब से SPX 10,000%, वर्चुअल 2,000%, SAROS 25,000% पंप हुआ है। आपका तो पंप होने का नाम नहीं लेता। तो लोग क्यों आएंगे आपके पास? लोग कहते हैं साड़ी को इतना रिश्तेदारी, दूजे पैसे पास पा दो, और लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। इसलिए ये जो आप लॉकअप का ड्रामा कर रहे हो, मैं इस ड्रामे के सख्त खिलाफ हूँ। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। कोई बंदा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठें, जितना हमने कर लिया है उतना ही बड़ा है। आप कहेंगे हम गुस्से जा गए हो, लोगों का पैसा फंसा के उन बड़े माइती बने फिर दो। नहीं यार, आपने लिया, मैंने भी तो लिया है ना। लेकिन ये कोई नहीं बनता कि आप यहाँ पे कम्युनिटी को अहमियत न दो। कम्युनिटी प्राइस से परेशान है, कम्युनिटी डाउनफॉल से परेशान है, कम्युनिटी डिक्लाइन से परेशान है। आप यहाँ पे लॉकअप को दे रहे हो, प्री माइग्रेशन पोस्ट माइग्रेशन। मैंने बात गलत की है? अगर सही किया तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।